अस्सलाम वालेकुम। हमने यहाँ क्यूटी क्रिएटर की मदद से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन काम कैसे करती है। तो यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है और ये एप्लीकेशन फ़ाइल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी मेन विंडो एप्लीकेशन की इस तरह आपको नज़र आएगी, जिसमें टॉप लेबल पे वेलकम टू बुक रिकमेंडेशन सिस्टम लिखा हुआ है और मिडल में हमने क्यू कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें से यूज़र अपनी ख्वाहिश की जॉनरा सेलेक्ट कर सकता है और फिर उस जॉनरा के मुताबिक उसको वो बुक्स की लिस्ट फ़राहम की जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से इस सेलेक्ट बॉक्स से अगर यूज़र कोई जॉनरा सेलेक्ट करता है, जैसे कि वो यूज़र रोमांस सेलेक्ट कर लेता है, फिर वो नेक्स्ट टास्क का क्या है, वो ओके बटन पे क्लिक करेगा। जैसे उसने ओके बटन पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी और उस विंडो में जो तमाम वो जॉनरा के रिलेटेड बुक्स हैं वो उसको शो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से यूज़र कोई भी बुक सजेस्ट कर सकता है और वो उसको आगे के लिए रीड कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि ये एप्लीकेशन के पीछे एक्चुअल कोडिंग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन मैंने क्यूटी क्रिएटर पे बनाई है। तो जब आप पहले क्यूटी क्रिएटर पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बुक रिकमेंडेशन सिस्टम जो मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसमें हेडर्स, सोर्सेज और फॉर्म्स पहले से क्रिएट हो चुके थे। उसके अंदर फिर हमने एडिशनल कोडिंग की है। यहाँ सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम यूज़र इंटरफेस आपने डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ हमारे केस में फॉर्म्स में बुक recommend.ui मैंने फ़ाइल बनाई थी, जो कि हमारी मेन विंडो है। यहाँ आप एप्लीकेशन में भी आपको शो करा देता हूँ। ये हमारी मेन विंडो है। तो इसको जब मैंने डिज़ाइन किया था तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो रहे होंगे कि विजेट्स वगैरह, तमाम लेबल्स और बटन्स वगैरह, क्यू कॉम्बो बॉक्सेस। तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इस ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर आप इसके पीछे इसकी कोडिंग करते हो। तो सबसे पहले जो हमारी मेन विंडो है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेन विंडो की जो मेन हेडर फाइल है वो यहाँ है। अच्छा, इसमें ये जो टॉप की जो कोड है ये ऑटोमेटिकली जो है क्यूटी क्रिएटर आपके लिए ये कोड कर लेता है। आपने सिर्फ एडिशनल जो आपने इसमें मेन विंडो में जो आपने फंक्शंस अप्लाई करने होते हैं वो आप ऐड करते हो। तो जैसे कि हमारे केस में हमारी मेन विंडो में सबसे पहले फंक्शन क्या होता है कि हमने कोई जॉनर सेलेक्ट करना होता है। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ एक फ़ंक्शन बनाया है, वॉइड ऑन कॉम्बो बॉक्स एक्टिवेटेड। इस फंक्शन का क्या काम होता है कि यूज़र जो भी जॉनर सेलेक्ट करेगा तो बैक एंड पे किसी वेरिएबल में वो डाटा स्टोर हो जाएगा, ताकि उसी को मैनिपुलेट करके उसी को देखते हुए उसी के मुताबिक फिर वो डाटा नेक्स्ट विंडो में शो हो सके। तो ये अब इसकी हेडर फाइल है। इसी मेन विंडो की जो .cpp फाइल है वो यहाँ सोर्सेज में आप देख सकते हैं। अच्छा, इस फाइल में जो है हमें हेडर फाइल, उस मेन विंडो की हेडर फाइल हमने इधर इंपोर्ट कराई है और यहाँ हमने .cpp में वो यूज़र इंटरफेस जो हमने बनाया है वो भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मल्टीपल जॉनराज उधर मैंने उसको दिए हुए थे, उसी मुताबिक से हम लोग क्यू स्ट्रिंग लिस्ट, ये क्यू स्ट्रिंग लिस्ट जो है वो ये क्यू टी की अपनी एक डाटा टाइप है। जैसे कि C++ में हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, यहाँ क्यू टी की अपनी एक डाटा टाइप है जो कि क्यू स्ट्रिंग लिस्ट है। इसमें आप एरेस की तरह तमाम अपनी स्ट्रिंग्स को स्टोर करा सकते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6-7 जॉनरास थी, तो उस मुताबिक से मैंने क्यू स्ट्रिंग लिस्ट में अपनी वो तमाम बुक्स स्टोर करवा दी हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि रोमांस बुक्स, वो तमाम बुक्स जो रोमांस के रिलेटेड है वो मैंने इस स्ट्रिंग में स्टोर कराई हैं क्यू स्ट्रिंग लिस्ट में। गॉथिक बुक्स की हैं, तो इसी तरह एक्शन बुक्स सारी मैंने यहाँ वो लिख दी हैं। बाकी फिर यहाँ मेन जो फंक्शन था ऑन कॉम्बो बॉक्स एक्टिवेटेड का, वो यहाँ हमने यूज़ कर दिया है। एक्चुअली इसमें फंक्शन क्या कर रहा है कि हमने एक और क्यू स्ट्रिंग हमने यहाँ ली है जो कि सेलेक्टेड आइटम। अब ये सेलेक्टेड आइटम में कौन सी स्ट्रिंग स्टोर होगी वो इस फंक्शन से पता चल रहा है कि ऑन कॉम्बो बॉक्स एक्टिवेटेड, कि यहाँ जो कॉम्बो बॉक्स में जो यूज़र एक्शन फिक्शन जो भी वो सेलेक्ट करेगा,
तो जैसे वो एक्टिवेट करेगा, यहाँ ये फंक्शन लगा के सेलेक्टेड आइटम में वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। अब जैसे वो स्ट्रिंग स्टोर हुई सेलेक्टेड आइटम में, यहाँ हमने फिर एक जो बटन यहाँ हमने दिया हुआ है ओके का बटन, वो एक्चुअली क्या करता है कि जैसे वो ये फंक्शन कोई भी यूज़र वो बटन क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारी सेकंड विंडो हमारी यहाँ क्रिएट हो रही है इसको डायलॉग कहते हैं, डायलॉग विंडो। तो वो डायलॉग की हेडर फाइल इंपोर्ट करा के यहाँ वो डायलॉग का ऑब्जेक्ट बना लेता है, मतलब एक डायलॉग की विंडो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। फिर वो कंडीशंस हमने ये दी हुई हैं कि सेलेक्टेड आइटम चूँकि वो उसने उधर सेलेक्ट किया था और सेलेक्टेड आइटम वेरिएबल में स्टोर हो गया था, तो इन कंडीशंस को देखते हुए कि वो रोमांस है, फिक्शन है, एक्शन है, साइंस है, जोन सी भी जॉनरा है, वो उसी के मुताबिक क्या करेगा, वो डायलॉग जो विंडो क्रिएट होगी उसमें अपेंड करेगा टेक्स्ट। मतलब आप यहाँ मतलब आपको यहाँ शो हो सकता है कि साइंस अगर आपने की तो ये जो आपको ये लिस्ट जो आपको शो हो रही है ना, ये एक फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं अपेंड टेक्स्ट। अपेंड टेक्स्ट को यूज़ करते हुए ये जो जितनी भी आपकी जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट है, वो यहाँ अपेंड टेक्स्ट में डॉट अपेंड टेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया और डॉट अपेंड टेक्स्ट में हमने बुक्स। अब बुक्स क्या चीज़ है, यहाँ जो है ये रोमांस बुक या फिक्शन बुक्स जो कि एक क्यू स्ट्रिंग लिस्ट है, ये रेंज ग्रुप लगा के ये तमाम जो लिस्ट होती हैं उसको ये आइटरेट करके हर लिस्ट को इसमें बुक में आइटरेट कर रहा है और ये अपेंड टेक्स्ट में पास करता जाता है और वो उस डायलॉग में, ये डायलॉग जो हमारे पास ये विंडो है इसमें वो अपेंड करता जाता है, मतलब ऐड करता जाता है। इसी तरह ये जो आप देख सकते हैं यहाँ कोड हमने दिया हुआ है फिक्शन एक्शन के लिए, तो मुख्तलिफ़ जॉनरास के लिए वो मुख्तलिफ़ कोड यहाँ से देखता है और उसी मुताबिक से जो है वो उसी लिस्ट के बुक्स को उसमें अपेंड कर देता है।